हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। सभी सुविज्ञ आत्मजनों को सादर नमस्कार। आज हम योग के संबंध में चर्चा करेंगे और योग का जो आज एक विकृत रूप देखने में आ रहा है या जो लिया जा रहा है, यह सरासर योग के साथ अन्याय ही कहना होगा कि योग को मात्र एक शरीर को तोड़ना मोड़ना और एडवांस के नाम पर शरीर सौष्ठव या अंग प्रदर्शन करना या सूर्य नमस्कार को इस ढंग से करना कि जिसमें अनेक विसंगतियां हैं। वैसे तो योग का जो सूत्र है, योगः चित्ती वृत्ति निरोधम, अपने चित्त की वृत्तियों का रोकना, बलपूर्वक उनका समन करना योग है। और यदि दूसरी सूक्ति हम लें, चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्, कि अपने प्राण वायु को रोककर निश्चल होना, क्योंकि वायु का चलना ही चंचलता है। तो आज देखा यह जा रहा है कि योग करते हैं जिसमें कोई नियम नहीं है कि किसको कौन से आसन करने हैं, और योग अपने आप में एक विशद क्षेत्र है, क्योंकि योग का जो पहला कदम है वह यम है, फिर नियम है, फिर प्रत्याहार है, प्राणायाम है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। तो इन कदम कदम के एक एक सीढ़ी को चलते हुए हम योग की यात्रा को पूर्ण करते हैं। और योग स्वयं से स्वयं को जानने की साधना का नाम योग है। योग को जो एक आसनों तक सीमित कर दिया गया है, वस्तुतः यह योग नहीं है। यह बहुत बड़ी एक समाज में आज भ्रांति फैल गई है कि योग मात्र 2-4 आसन कर लो, या पश्चिमोत्तान आसन, हलासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, गौमुखासन, वक्रासन, ताड़ासन, उत्तानपादासन आदि 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 अनेक आसन हैं। और यह आसन जो भी किए जाते हैं, ये मात्र शरीर को स्वस्थ रखने की एक प्रक्रिया है, जिससे कि हम उस घट घटवासी परमपिता परमेश्वर को जान सकें। क्योंकि जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो उस ब्रह्मांड की चेतना जो स्वयं हमारे ऊपर या हमारे भीतर हर वक्त हर क्षण चल रही है, उसको कैसे समझ पाएंगे। तो उसी को समझने के लिए हमारे जो भी ऋषि मुनि हुए या विद्वान जो भी हमारे पूर्वज रहे, उन्होंने यह साधना बनाई और योग को बहुत विशद क्षेत्रों के द्वारा समझाया। योग वस्तुतः एक दर्शन है, एक पूर्ण, जिसको कहना चाहिए कि एक कुंभ है। तो उसमें सबसे पहले हम कुछ यमों को, नियमों को धारण करते हुए, और सबसे मुख्य जो हमारे अनाहद चक्र में एक शक्ति है, उसको जानना। अब उस शक्ति को जानने के लिए हमें मूलाधार से उस यात्रा को करना होता है, क्योंकि जितनी भी हमारी जो भी शक्तियाँ हैं वह मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में ही है। जितने जितने हमारे जो भी फिर 7 चक्रों को ऊपर स्टेप उठते हैं तो वह अलग अलग है। मूलाधार से ही मुख्य साधना चलती है,
और जो पृथ्वी तत्व का द्योतक भी है। और उसके ऊपर फिर स्वादिष्टान आ गया जो जल चक्र है, जल का जहाँ पर वास है। फिर मणिपुर, उसमें अग्नि है। अनाहत से विशुद्ध तक वायु है, और विशुद्धि से आज्ञा चक्र तक हमारा आकाश तत्व है और अनंत की यात्रा है। तो अब हम जो योग को देखते हैं कि योग को मात्र आसन तक ही सीमित कर दिया गया है।